Hello students, in this video we'll be learning some shortcuts and values, important values जिससे जो आपके MCQs है NET, JEE, CET से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में अप्लाई करो, तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई करो. So that will be done very easily without logarithm and it will save a lot of time. So apply this, keep practicing also because वो जो values है वो learn भी करने पड़ेंगे. But साथ साथ में practice करोगे तो easily learn हो जाएंगे. बहुत सारे common values है, अब उनको use कैसे करना है वो भी देखेंगे, application भी देखेंगे. So first let's understand the values. क्या values है जिससे जो ये MCQs है वो easily हो जाए. Screen पे देखते रहना है आपको, साथ साथ में आएगा सब notations, everything is on the screen. अब ये देखिए पहले जो अपने values है 1/√2, 1/√3 ये वैल्यूज आप याद रखिए. 0.71, 0.58 टाइम सेव होगा. कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे आगे. फिर 1.5 जो भी फ्रैक्शंस है, ये जो 6 फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, तो ये वैल्यूज ले लीजिए. 1.5 फॉर एग्जांपल उसको 3/2 यूज करिए. 1.33 यूज एज 4/3 एंड देन वेरी इजीली अप्लाई करिए इनको सम्स के अंदर. उसके बाद अगर कोई बड़ा नंबर्स दिया है, स्प्लिटिंग सपोज ये दिया है, देखिए 23/27 ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे उसमें. ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो, या तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लोगैरिथम टाइम वेस्ट हो सकता है. तो वो जो 27 व्हाट आई हैव डन 9 into 3 देन कैंसिल 9. नियर नंबर लेना, अप्रोक्सीमेट लो आप, तो कैंसिल कर लेंगे आप, आ जाएगा 2.56 डिवाइड बाई 3. देखिए स्क्रीन पे भी देखते रहिए साथ साथ में, और देन इजीली वी गेट इट है 0.85. और एक देखिए 70/√3. सो अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड 1/√3, सो आई यूज्ड इट एज 0.58. आ गया आंसर 41. मल्टीप्लाइड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया. √3/25 देखिए व्हाट ट्रिक आई यूज. 25 कन्वर्ट टू 100/4 एंड देन मल्टीप्लाई 4 इन द न्यूमरेटर एंड एडजस्ट द जीरोस. सो 0.69. ओके, नाउ आफ्टर दिस सी द कांस्टेंट्स. ये जी तो हर जगह आपको मिलना है फिजिक्स में, हार्डली कोई चैप्टर होगा या ये जी नहीं है. टेक इट एज 10. वो मोस्ट ऑफ MCQs में तो मेंशन्ड ही रहता है, use g equal to 10. Not given, also take it as 10. In the MCQs take g equal to 10. Root g is √10 3.2. Then there's another constant. Just few days back 14th March pi day, आप लोगों को पता होगा, अभी just now it was being celebrated as a pi day, 14th of March. Okay, तो वो भी वैल्यू बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला में आता ही. 1/√pi can be taken as 0.32 और fractional form 8/25 और 32/100. Pi square is 10, √pi is 1.7. Everything is on the screen, side by side compare करिए. Additionally कुछ नहीं करना है. Okay, then ये जो वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻30 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के हर एक चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में यूज हो जाएगा. तो उसको लेना है ऐसे. If it is in the denominator, take it as 5/8 into 10⁻19. Okay, then simple हो गया calculation. That we'll see later. We'll see in the how to apply them. ये वीडियो में आगे देखेंगे. Then 6.6 प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 1.6. ये मोस्टली यूज हो जाता है आपका टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. आगे अगर ये 4 ले लीजिए अप्रोक्सीमेट, जैसे 4.1 4.2 रहता है, बट फॉर MCQs 4 इज सफिशिएंट. अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है. ये जो आ गया आपका परमिएबिलिटी 8.85, परमिटिविटी का वैल्यू टेक इट एज 35/4. 1/8.85 कहाँ अप्लाई हो गया, टेक इट एज 11/100. सो लाइक दिस. सी प्रैक्टिस से होगा एकदम. बाद में तो ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें. अभी थोड़ा लगेगा आप लोगों को कि इतने सारे वैल्यूज है, बट इतने सारे नहीं है. इसमें से मोस्ट ऑफ द वैल्यूज तो वी आर यूजिंग सिंस द बेसिक मैथ्स में यूज हो रही है. √2, √3, √5 सिंपल वैल्यूज एंड रिपीटेड, बहुत जगह रिपीट होता है, वो भी याद रख लो आप. 2π 6.28. ओके, सो सम फ्रीक्वेंसी और उसके आपके EMI के चैप्टर्स में ये रहता है, तो वहाँ पे उसको 6.28 यूज करेंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा. देखिए अभी एग्जांपल्स में इसको अप्लाई कर लेते हैं. स्क्रीन पे देखते रहिए साथ साथ में. अभी सपोज ये आपका सेफ्टी स्पीड का कोई सम दिया है, एग्जांपल रैंडमली है ये. सो वेलोसिटी से यू हैव टू फाइंड द सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक रोड. सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला, ये सब वैल्यूज एंटर हो गए. देखिए तो यहाँ तक तो आपको सिंपल हो गया. अभी ये जो है 99 ब्रैकेट 0.3/1.01, तो यहाँ आप क्या करोगे, ऑप्शंस देखोगे आप. ओके, तो ऑप्शन में जो 1.01 इफ वी डिवाइड इट्स लाइक नियर टू 1 ओनली. सो वी कैन टेक इट एज 1 एंड कीप इट एज 0.3 इन द न्यूमरेटर, neglect the 1.01. So I get as something 29 point something.
Okay, so now see 99 into 0.3, root 29 I'm taking, and then which is very easy to find the square root. चैनल में है मेरे वीडियोस है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, वो भी आप चेक करेंगे, मिलते रहेगा आपको, उसकी भी ट्रिक बताई हुई है. 5.4 वो ऑप्शंस क्लोज होंगे, ऐसे नहीं 5.39 5.42 ऐसे नहीं होगा. 5.4 5. देन नेक्स्ट होगा 5.8 या होगा 6 पॉइंट या 4 पॉइंट होगा. वो इट्स वेरी इजी टू जज कि आंसर कैसे होने वाला है. ओके, तो ये वेलोसिटी ऐसे रूट के सम्स में आप ऐसे कर लो. तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर कुछ बोला है एंगुलर मोमेंटम का NH/2 पाई, तो पहले तो वैल्यूज इंसर्ट कर लो आप पूरे, एंड देन सी व्हाट आई हैव डन. वो जो पाई आ गया, वो पाई एक प्रॉब्लम दे रहा है अपने, ट्रबल वही है, डिवीजन हो जाएगा उसका. सो आई रिमूव्ड इट एज पाई वैल्यू वी हैव डिस्कस्ड, क्या लेना है 0.32, और एक बार वो यूज हो गया, कैंसिल किया 2, एंड देन आई जस्ट मल्टीप्लाइड. व्हाट आई हैव डन, चेक करते रहो आप, देखिए 6.63, ये जो अपना इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 into 0.16, so I'm getting 0.48. 0.48 is nothing but 0.5. 0.5 is can be taken as 1/2. So I'm directly getting 1/2 into 6.63 into 10 raised to minus 34. Okay, so 0.16 into 3 becomes 1/2, and then this division we get answer. Units accordingly आपको याद रखना. Third example देखिए, resonant frequency का suppose ये सब है. Then if they ask us to find the capacitance, so first we simplify the equation formula, squaring both sides करके, make C as a subject, other values take them on the right side, and then substitute the values. So here if you all notice, see I've just rounded them up. 25 into 4 I've done 100, and then 10 into 10 raised to 2. Accordingly, whatever values I was getting, frequency is 50 hertz, inductance is 10 raised to minus 3 Henry. So I've substituted that, and then 25 into 4 I've got 100, 10 into 10 raised to 2 I've got 10 raised to 3, and then that cancels with 10 raised to minus 3. So I get the answer as 10 raised to minus 2 farad. MCQs का cos theta, angle of contact का capillarity का समय. So suppose they ask for the angle theta, substitute कर दो आप value. Height of liquid दिया है 1 centimeter, radius of capillary is 4 millimeter. Use the SI units में it's been converted. That is not explained here. We are seeing how to do the calculation, get the approximate answer. So I've substituted everything. Then see what I've done. This denominator I've kept same. 13.6 into 4 I've taken. That's nearly 54. Okay, and 2 zeros, so 10 raised to 2 into 10 raised to minus 4 cancels with denominator. I made it as 46.5. So 10 raised to minus 2 came in the denominator, cancelled with the numerator. Now 46.5 into 2 is 93. Now if you all notice, it's divisible by 3, 18 by 31. Then we knew the answer of 31. Either use the reciprocal table, or you all know 1/3 is 0.333. I've shown you all the fraction. Just take it a slight less, because 3 and this is 3.1. So slight less. So I took it as 0.032. Even if I use 33, answer will still be near about. Okay, then I get 0.576. Use the inverse table. 55 degree. That also we can judge, because we know the cos 60 is going to be 1/2.5. So this is slightly bigger, means slightly less than 60 degree आ जाएगा answer 55 degree. So that also will be there in the option. 4 answers are given. So you all know it has to be slightly lesser than 60 degree, and then you all can get it very fast. Within a minute answer will come. So I hope कि आप लोग को ये सब कंसेप्ट और ट्रिक समझ में आई होगी, और एक भी कंसेप्ट, एक भी ट्रिक इसमें से अच्छी लगी और कुछ भी आपको उसमें से यूजफुल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड फॉलो, एंड कीप सपोर्टिंग हिंट्स गुरु.